जब से ओला के जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो वीडियो बनाया है तब से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर के। उन्होंने पूछा है कि भाई क्या ओला का जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इसमें आपके इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और वहीं पर जैसे ही जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर आया है और डिलीवरी कितनी फास्ट हो चुकी है उसके बारे में बात करेंगे, और जेन 3 आया है और उसका अपडेट मूवएस 5 आया है तब से जो रीजनरेटिव सिस्टम है, ब्रेक बाय वायर है, वो कितना परसेंट काम करता है उसके बारे में भी हमें खबर जो है आ चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। और वहीं पर केटीएम को एक्वायर करने वाला है बीएमडब्ल्यू। वैसे बजाज की तरफ से भी ये एक्वायर जो स्टेक है वो सबसे ज्यादा बजाज के पास में है। पर लेकिन अगली न्यूज आ रही है होंडाई की तरफ से। होंडाई कोरिया ऑटो एक्सपो चल रहा है, अभी उन्होंने एक अपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो कार है वो लॉन्च की, वो इनबिल्ड किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज की बात करें, केटीएम को एक्वायर करने वाला है बीएमडब्ल्यू। केटीएम ऑस्ट्रेलिया कंपनी है जबकि बीएमडब्ल्यू जो है वो जर्मन कंपनी है। बात कर लेते हैं, यहां पर बता दें कि अभी जो केटीएम है वो 2 बिलियन अरब डॉलर के कर्ज में घाटे में चल रहा है, कर्ज उसके पास है और उसको खत्म करने के लिए कंपनी ने गुहार लगाई है सरकार से कि भाई हमारे लिए 70% जो हमारा कर्ज है वो माफ कर दिया जाए, 30% जो कर्ज है वो हम आपको मई में अदा कर देंगे और जो प्रोडक्शन है वो जो है हम अप्रैल के मध्य में स्टार्ट कर देंगे। और वो मोटो जीपी में अपने 2025 में तो वो भाग लेगा ही, पर लेकिन 2026 में वो मोटो जीपी में भाग नहीं लेने वाला है। ये बताया जा रहा है कि वो साइड कर दिया जाएगा या फिर साइड हो जाएगा खुद किसी भी कारणवश। पर लेकिन यहाँ पर बात सबसे ज्यादा ये आ रही है कि जो केटीएम का जो आर&डी है वो ऑस्ट्रेलिया में है, पर लेकिन प्रोडक्शन जो है बजाज करती है, जो कि इंडिया में प्रोडक्शन होता है। केटीएम का कोई सी भी गाड़ी हो वो केटीएम यहीं पर बनाते हैं, प्रोडक्शन यहीं पे होता है। तो लोगों का सवाल ये आ रहा है कि क्या यार अगर केटीएम को बीएमडब्ल्यू एक्वायर कर लेगा तो बीएमडब्ल्यू जर्मनी की है तो वो आर&डी सेंटर अपना जर्मनी ले जाएगी, पर लेकिन अपना जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही करेगा। तो जर्मनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो उनके लिए एक खतरा मंडरा रहा है उनकी कंपनी को लेकर कि यार अनएम्प्लॉयमेंट बिल्ला काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये रूमर्स चल रहे हैं, पर लेकिन देखते हैं। ज्यादातर स्टेक जो है जो केटीएम है उसके बजाज पर है, पर लेकिन अब देखते हैं कौन एक्वायर कर पाता है नहीं कर पाता है या फिर क्या बात चल रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली न्यूज की बात करें तो यहाँ पर आ रही है हुंडई की तरफ से। हुंडई भाई कोरियन ऑटो एक्सपो चल रहा है और हुंडई ने अभी अपना हुंडई नेक्सो जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है वो जो है इनबिल्ड किया और उन्होंने बताया कि एक बार का जो हाइड्रोजन फ्यूल भरने के बाद में ये हमारी जो कार है वो 700 किलोमीटर आपको रेंज प्रोवाइड कराने वाली है। पर लेकिन आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अब हमारा जर्मन कंपनी है जिनका नाम है टोयोटा ने अपनी जो कार बनाई थी हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार, जो कि मेराई है और जो कि हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके पास में ये कार है और उन्होंने बताया कि ये फ्यूचर होने वाला है। पर लेकिन मैं आपको बता दूं ये कार कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, पर लेकिन वेस्ट के रूप में ये वाटर रिलीज करती है, आपको पहले ही बता दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो एक टैंक में भरा जाता है, गैस के टैंक में भरा जाता है, जैसे सीएनजी भरी जाती है उसी प्रकार से हाइड्रोजन भरी जाती है। पर लेकिन जो एयर के थ्रू जो एयर आती है उसमें से ऑक्सीजन सेपरेट की जाती है और फिर उसको एक इलेक्ट्रोलाइट्स में भेजा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्टोर होते हैं, बैटरी में स्टोर होते हैं। बैटरी से करंट जो है वो जाता है मोटर में, फिर मोटर रोटेशन करती है और फिर व्हीकल चलने लगता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है और वो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर के रूप में अपना वेस्टेज जो है उत्सर्जित करते हैं और जो कार है वो चलने लगती है। ये कॉन्सेप्ट है इस कार का। पर क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं कि क्या ये जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है? आप सभी को पता है वैसे जितने भी व्हीकल चलाने वाले सब्सटेंस है, चाहे इलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो गए, आपको लिथियम आयन हो गया वो भी क्या एक्सप्लोसिव ही है, और पेट्रोल हो गया वो भी एक्सप्लोसिव है, सीएनजी है वो भी एक्सप्लोसिव है, और जबकि जो हाइड्रोजन है वो भी एक्सप्लोजन है। पर लेकिन उसको थोड़ा सा कंट्रोल, कुछ मानक, कुछ स्टैंडर्ड लगा दिए गए हैं, तब उसमें रखा जाए तो फिर वो एक्सप्लोजन नहीं करता है। तो ये आपको मोटरसाइकिल में भी देखने को मिलता है और कार में भी देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो क्या ये फ्यूचर होने वाला है या नहीं होने वाला, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जबकि जो कि इंडियन मार्केट में अभी चल रहा है इलेक्ट्रिक कार के बारे में चल रहा है, तो सिर्फ बैटरी चार्ज करो, मोटर में करंट भेजो, बस चालू है।
पर लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात कर लेते हैं यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से जब से मैंने जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो S1 X प्लस 4 किलोवाट है उसका जो वीडियो बनाया है, तब से लोगों का सवाल है कि क्या हमें ओला का जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो इसके लिए मैं बता दूं कि यदि आपको परफॉर्मेंस चाहिए, रेंज चाहिए, टॉप स्पीड चाहिए और अच्छे फीचर्स चाहिए, तो आप ओला इलेक्ट्रिक की तरफ जा सकते हैं। कम प्राइस में आपको उतनी सारी चीजें मिल रही हैं, पर लेकिन आपको एक चीज से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, जिसका नाम है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी से आप यदि कंप्रोमाइज कर सको तो आपको ओला इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहिए। यदि आप बिल्ड क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सको और आपको प्राइस मतलब लेस फीचर्स चाहिए, कम रेंज चाहिए, कम टॉप स्पीड चाहिए, तो आप अदर कंपनी की तरफ जा सकते हैं। पर अच्छे फीचर्स, अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छी टॉप स्पीड, सारे फीचर्स अच्छे हो चाहिए तो आपको ओला इलेक्ट्रिक की तरफ जा सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली न्यूज की। अगली न्यूज की बात करें तो ये भी ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, आज हमारे पास एक वीडियो जारी किया गया, उसमें बताया कि हम जो है सेम डे इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड करा रहे हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने कहा कि मैंने टेस्ट राइड ली और ये बेंगलोर के ही हैं। उन्होंने टेस्ट राइड ली, टेस्ट राइड लेने के बाद में मुझे अच्छा लगा, तो आज फिर मैंने कहा चल मैं बाय कर लेता हूं। तो उन्होंने लगभग 2-3 घंटे के बाद में उन्होंने आप जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो प्रोवाइड करा दिया। तो ये काफी अच्छी बात है कि तुरंत के तुरंत उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर रजिस्ट्रेशन, सारी चीज, नंबर प्लेट लगा के कंप्लीट कर दिया है। यानी कि अब ओला इलेक्ट्रिक खुद ही रजिस्ट्रेशन कर रहा है, सारे काम खुद कर रहा है और तुरंत के तुरंत स्कूटर को प्रोवाइड करा रहा है। ये काफी अच्छी बात है, वेल डन ओला इलेक्ट्रिक। और वहीं पर अब आते हैं जेन 3 आने के बाद में MovOS 5 भी आ चुका है और उसमें ब्रेक बाय वायर और रीजनरेटिव सिस्टम आ गया है। तो वो कितना वर्क करता है, तो उन्होंने बताया कि 23 से 24% जो रीजनरेटिव बैटरी जो एनर्जी है वो स्टोर करता है। मतलब उन्होंने बताया कि मैंने जो इलेक्ट्रिक स्कूटर वो लगभग 43-44 किलोमीटर चलाया है और उसमें 9 से 10 किलोमीटर जो है, 8 से 9 किलोमीटर जो है बैटरी रेंज जो है रिकवर हो चुकी है। तो ये काफी अच्छी बात है। वेल डन ओला इलेक्ट्रिक। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय।